नमस्कार, मेरा नाम भूत और शेखर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं कांग्रेस की जो हालत है चुनाव के दरमियान उस पर बात करूंगा। इसका कारण पंजाब में तो कांग्रेस ने खुद की ही नैया डुबो दी कैसे, ये तो आप जानते हैं, बार बार हो रहा है। आज जब राहुल गांधी खुद पंजाब अमृतसर गए थे, गोल्डन टेम्पल गए थे, वहाँ उनके साथ कांग्रेस के जो 5 एमपी है पंजाब से, वो उनके साथ शामिल नहीं हुए और जानबूझकर ये दूरी बनाई गई। आपको तो मालूम है कि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जहाँ भी जाते हैं वहाँ के सब कांग्रेसी और बड़े नेता, मुख्यमंत्री हो तो भी वो अपने नेता कब आते हैं, प्रियंका या राहुल कब आते हैं, कहाँ आते हैं, इसकी प्रतीक्षा करते बैठ जाते हैं। और यहाँ तो ऐसा हुआ कि राहुल गांधी खुद कीर्तन में पहुँच गए, दर्शन मत्था टेकने पहुँच गए, लेकिन फिर भी 5 एमपी जो है, जिसमें बड़े नेता माने जाते हैं मनीष तिवारी, वो भी वहाँ पहुँचे नहीं, शामिल नहीं हुए। तो ये सब हम जब देखते हैं तो सोच में पड़ जाते कि कांग्रेस का क्या होने वाला है। लोग भी पूछते हैं कि कांग्रेस का भविष्य क्या है, ये बार बार पूछा जाता है। कल परसों की बात है, कांग्रेस के एक बड़े नेता जो टीम राहुल के यंग टीम जो थी, यंग टर्क्स माने जाते थे, उसमें से तीसरे यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और उसके बाद आरपीएन सिंह, ये भी बीजेपी में चले गए। कुशीनगर के जो पुराने एमपी है, यूपीए गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं, वो भी बीजेपी में चले गए। तो इसलिए पूछा जाता है कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। अब जो चुनाव होने जा रहा है तो पंजाब की तो हालत हम देख रहे, कांग्रेस में सिद्धू और चन्नी, इनमें क्या मारामारी लगी है। और तीसरे जो 4.5 साल से चीफ मिनिस्टर थे, अमरिंदर सिंह, वो तो पार्टी छोड़कर चले गए। उन्होंने अपनी एक पार्टी, रीजनल पार्टी ही बना दी, वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे। तो देश में कांग्रेस का भविष्य क्या है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। इसी दरमियान राज्यसभा में जो बीजेपी के बड़े नेता रहे 6-7 साल, गुलाम नबी आज़ाद, उनको जो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, उस पर से जो टिप्पणियां पार्टी के अंदर से आ रही है, उसमें भी गड़बड़ लग रही है। तो इसलिए पूछा जाता है कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। तो मैं हमेशा ऐसे सवाल पूछने वालों को एक उल्टा सवाल पूछता हूँ, जो कांग्रेस में बचे हैं उनका भविष्य क्या है। मनीष तिवारी हो, आनंद शर्मा हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, कपिल सिब्बल हो, शशि थरूर हो, या हमारे महाराष्ट्र के जो बाला साहब थोरात हो गए, नाना पटोले वगैरह वगैरह जो है, इनका भविष्य क्या है। यानी कांग्रेस पार्टी में जो कुछ नेता रीजनल हो या नेशनल लेवल पर जिनको नेता माना जाता है, उनका उनकी पार्टी में भविष्य क्या है। राजनीति में भविष्य अलग बात होती है। इसका कारण है कि अब देखिए, आरपीएन सिंह जो है या ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद है, वो तो पार्टी छोड़कर निकल गए, बीजेपी में चले गए। गोवा में हमने देखा, जो पूर्व मुख्यमंत्री है लुइजिनो फलेरो, ये टीएमसी में चले गए। तो लोग अपना अपना भविष्य ढूंढने के लिए अलग दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं। तो ये जा रहे, वो सिर्फ कुछ सत्ता के लिए जा रहे, कुछ पद के लिए जा रहे, ये बोलना गलत होगा। वो अपना भविष्य ढूंढने के लिए बाहर जा रहे। जब लगता है, अब देखिए हम लोग महाराष्ट्र के हैं, तो बोला जाता है कि यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ के बहुत सारे लोग मुंबई, महाराष्ट्र में, पूना में आते हैं, नासिक में आते हैं, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो वो क्यों आते, कहीं भी झुग्गी झोपड़ी में रहते, रास्ते पर रहते, बुरी हालत में रहते, फिर भी अपना घर, अपना राज्य छोड़कर वो मुंबई तक, महाराष्ट्र में आ जाते। तो क्यों आ जाते, कर्नाटक में जाते, क्यों आते। तो वो अपना भविष्य, जहाँ उनका घर है, गांव है, वहाँ
है नहीं, इसलिए अपना भविष्य ढूंढने के लिए, कुछ कमाई करने के लिए निकल आते हैं, अपना भविष्य ढूंढते ढूंढते हुए महाराष्ट्र या कर्नाटक पहुंच जाते। राजकीय नेता होते, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उनकी भी हालत अलग नहीं होती। जिस पार्टी में वो रहे हैं, पनपे हैं, बड़े हुए हैं, अगर उस पार्टी को ही भविष्य नहीं रहा तो उनको अपना भविष्य ढूंढने के लिए पार्टी छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। और इसलिए अगर आरपीएन सिंह निकल गए तो वो क्यों निकल गए ये सोचना जरूरी है। उस गांव के यानी उस पार्टी के लोगों ने ये सोचना चाहिए कि भैया ये कल तक 20 साल 25 साल से हमारे साथ रहे, हमारे दोस्त रहे, हमारे साथी रहे, तो क्यों जा रहे। इसका आत्मचिंतन होना चाहिए, आत्म परीक्षण होना चाहिए। क्योंकि वो जब देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पिछली लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता थे, डेप्यूटी लीडर ऑफ हाउस थे लोकसभा में, वो क्यों छोड़कर चले गए। क्योंकि वो तो खुद तो चुनाव लोकसभा का हार गए थे, लेकिन क्यों हार गए, तो उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी से अब जीत नहीं सकते, क्योंकि हम अपनी ताकत से जीत सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि वो हमें डुबा देगी। कांग्रेस पार्टी तो खुद डूबने वाली है, लेकिन वो इसके साथ हम भी डूब जाएंगे। तो डूबने वाली नौका छोड़कर उसमें बैठे लोग भाग जाते हैं, कूदी मारकर भाग जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि उनको पता होता है कि अब ये नौका बचने वाली नहीं, तो जो कुछ प्रयास है हमको अलग अपने व्यक्तिगत तौर पर इसका प्रयास करना चाहिए कि हम बचे कैसे, हमारा भविष्य उज्जवल कैसे हो, कम से कम हमारी जान कैसी बचे। ये ढूंढने के लिए उस नौका में बैठे लोगों को कूदी मारनी पड़ती है, पानी में डुबकी लेनी पड़ती है कि भैया नहीं, हम तो तैरते तैरते कहीं तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर नैया में भविष्य ढूंढते बैठ गए तो नैया डूबेगी और हम भी डूबेंगे। कांग्रेस की हालत बिल्कुल वैसी हो गई है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, सेंटर में मिनिस्टर हो गए, बड़ी सम्मान से उनको बीजेपी में कुछ अच्छा पद वगैरह दिया गया। असम के हिमंतो बिश्व शर्मा है, वो तो 5 साल से बीजेपी में थे, अब उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो ये देखकर जो डूबती नैया में लोग होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं, और कांग्रेस से बहुत सारे लोग इसी कारण भाग रहे। उनको लगता है कि हमारा जो नैया जिसका पतवार या क्या बोलते जो जिसके हाथ में, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये नैया डुबाना चाहते, ये बचाना नहीं चाहते। अगर इनके भरोसे रहे तो नैया तो डूबने वाली है, साथ में हम भी डूबेंगे। और अगर नैया बचानी है तो जो कुछ करना है ये राहुल या प्रियंका नहीं करेंगे और हमें करने भी नहीं देंगे, ये समझना जरूरी है। ऐसी बात नहीं है कि भैया नैया डूबती है तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे कि वो डूबती नैया बचाना चाहते। हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के आज चीफ मिनिस्टर है, वो 2014 में कांग्रेस की असम में बुरी हालत हो गई, बुरी हार हो गई। उसके बाद राहुल गांधी से मिलने गए थे, राहुल गांधी को बताना चाहते थे कि असम में कांग्रेस पार्टी कैसे बचाई जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने उनका कुछ सुना भी नहीं। उनके साथ जो कोई असम के और नेता आए थे वो अपनी अपनी तकलीफ बोल रहे थे, कुछ बता रहे थे, लेकिन राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहे। और इसलिए हेमंत बिश्व शर्मा को बहुत गुस्सा आ गया कि अरे हम डूबते हुए नैया को बचाने के सोच रहे हैं, इसके लिए अब मिलने आए हैं, और हमारा नेता क्या कर रहा है जिसके हाथों में इस कांग्रेस नाम की नैया का भविष्य है, वो तो ध्यान तक नहीं दे रहा है। तो क्या करे, या तो इनके साथ डूब जाए या तो अपनी जान बचाने के लिए, अपना भविष्य ढूंढने के लिए इस नैया से कूद जाए कहीं और। कहीं जाएंगे, मरेंगे तो अपनी निर्णय से मरेंगे, इनके लिए नहीं मरेंगे। क्योंकि जो खुद बचना नहीं चाहता उसके साथ जाकर हमें मरना जरूरी नहीं है, ऐसा उनको लगा। वो निकल गए, बीजेपी में गए, 5 साल बीजेपी में रहे,
बीजेपी के लिए उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि बीजेपी ने 5 साल बाद उनको चीफ मिनिस्टर तक बना दिया। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो या जितिन प्रसाद हो, इनका भविष्य आरपीएन सिंह देखते तो सोचते कि भैया ये तो बच गए, हम भी निकल कर जाए तो बच सकते हैं, हमारा भी कोई भविष्य होगा। तो इसलिए एक एक करके कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है, और वो छोड़ कर गए तो उसकी परवाह तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को है नहीं। अब आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस की यूपी की नेता बनकर ये जो चुनाव की लड़ाई है वो प्रियंका गांधी लड़ रही है, उन्होंने आरपीएन सिंह को रोकने की तक कोशिश नहीं की। एक नेता अपनी पार्टी से निकलकर जा रहा है तो उसकी कुछ सुगबुगाहट तो नेता के पास होनी चाहिए, प्रियंका गांधी के पास होनी चाहिए। अगर उनको मालूम नहीं, इसका मतलब वो नेता ही नहीं है, वो कहीं अलग बैठी है और खुद को नेता मान रही है और पार्टी चला रही है। या तो उनको मालूम था फिर भी उन्होंने आरपीएन सिंह को जाने दिया। इसलिए यह जरूरी है कि कांग्रेस का भविष्य क्या है, ऐसा जिन लोगों को सवाल होता सामने खड़ा होता है और पूछते हैं तो उनको समझना चाहिए कि कांग्रेस को डुबाने की कोशिश खुद उस पार्टी के नेता यानी गांधी परिवार ही कर रहा है। तो दूसरे लोग उसको बचाना चाहते हो फिर भी बचाएंगे नहीं। और गांधी परिवार निष्ठा की डेफिनेशन क्या करता है, हमारे साथ डूबने को तैयार हो जाओ और डूब जाओ, बचाने की कोशिश खुद को बचाने की कोशिश भी ना करो और पार्टी को बचाने की सोचो तक नहीं। तो इस हालत में कांग्रेस का भविष्य क्या है, ये जब मुझे पूछा जाता है तो मुझे लगता है कि आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस में यानी गांधी परिवार के साथ अकेले मनमोहन सिंह बच जाएंगे। पार्टी में और गांधी परिवार के साथ और कोई नेता बचेगा तक नहीं, रहेगा तक नहीं, निकल जाएंगे एक एक करके। और रहेंगे कौन? मनमोहन सिंह, जो फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कांग्रेस में आए, वरना इनका मनमोहन सिंह का कांग्रेस के साथ कुछ लेना देना था ही नहीं। चिदम्बरम रह जाएंगे क्योंकि चिदम्बरम कहीं जा नहीं सकते और खुद की हिम्मत पर, ताकत पर कुछ कर भी नहीं सकते। तमिलनाडु की कांग्रेस की नैया तो 50 साल पहले ही डूब चुकी है। तो वो अगर चिदम्बरम नहीं बचा पाए तो आज वो कांग्रेस की दिल्ली की पार्टी या ऑल इंडिया पार्टी कैसे बचाएंगे? तो चिदम्बरम है, मनमोहन सिंह है, ऐसे लोग हैं कुछ गिने चुने, जयराम रमेश है, जिन्होंने पार्टी के लिए खुद कुछ काम नहीं किया, कभी संगठन नहीं बनाया, संगठन के लिए काम तक नहीं किया। ऐसे लोग बचेंगे जिसके शिरोमणि हम मनमोहन सिंह को बोल सकते कि जो कुछ नहीं कर सकते, जिन्होंने कुछ भी पार्टी के लिए नहीं किया, ऐसे ही लोग कांग्रेस में बचे रहेंगे, गांधी परिवार के साथ टिके रहेंगे, क्योंकि वो अपने आप में कुछ कर ही नहीं सकते, करना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। और इसलिए बात यह है कि कांग्रेस पार्टी तो बचने वाली नहीं है। हाँ, वो इस चुनाव में खत्म होगी या अगले चुनाव में खत्म होगी, इतना ही सवाल है। 2014 में 44 सीटें थी, 2019 में 52 सीटें बन गई, तो 8 सीटें बढ़ी ऐसा कोई भी बोल सकता है, लेकिन 8 सीटें आई कहां से, इसका जवाब कोई देता है? कांग्रेस की 8 सीटें बढ़ी है तो वो तमिलनाडु से बढ़ी है। तमिलनाडु में डीएमके ने जो इनको 8 सीटें बहाल की थी, उसमें से ज्यादा सीटें आ गई, इसलिए कांग्रेस की 8 सीटें बढ़ती हुई दिखाई दी। लेकिन और जगह क्या हो गया? कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे हार गए, महाराष्ट्र से भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर जो थे अशोक चौहान हार गए, तो बहुत सारे जगह कांग्रेस और हार गई। यानी अगर तमिलनाडु में ये सीटें बढ़ती नहीं या कुछ जगह जो बचे कुछ अपनी ताकत में लड़ने वाले हैं वो अगर नहीं होते तो 44 से 34 तक कांग्रेस नीचे आ सकती थी। और क्यों
आने वाली थी, क्योंकि कांग्रेस को कोई बचाना नहीं चाहता। जिनके हाथ में कांग्रेस की बागडोर है उनको ही कांग्रेस नहीं बचानी है। और ऐसी हालत में कांग्रेस में टिके रहेंगे तो कौन रहेंगे? मनमोहन सिंह रहेंगे, जो कुछ कर नहीं सकते, जो प्राइम मिनिस्टर 10 साल थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए, जिनके नाम से सरकार चलती थी फिर भी कुछ नहीं कर पाए। वैसे ही लोग कांग्रेस में बचे रहेंगे, टिके रहेंगे। और गुलाम नबी आज़ाद जैसे जो लोग हैं कि जो इस उम्र में पार्टी छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते, वो कांग्रेसी बनकर ही इस दुनिया को अलविदा कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए अब काम भी नहीं करेंगे। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन इनकी जो है, शशि थरूर हो गए, मनीष तिवारी हो गए, ये बहुत डेस्परेट लगते हैं, वैफल्यग्रस्त लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी तो अभी उम्र है, हमको कुछ करना चाहिए, और हम तो मनमोहन सिंह है नहीं। इसलिए कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस में जो कुछ बचे कुचे लोग हैं, जो कुछ कर सकते हैं, हाथ पांव मार सकते हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते एक एक करके पार्टी से निकल जाएंगे। वो बीजेपी में ही जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और किसी पार्टी में, तृणमूल में जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, डीएमके में जा सकते हैं, सीपीएम में जा सकते हैं, और किसी भी पार्टी में, शिवसेना में जा सकते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को भविष्य नहीं रहा, इसलिए ही बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ रहे। बचेंगे सिर्फ गांधी परिवार और मनमोहन सिंह। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।